हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा रखा है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देख लें। और हम लोग देखिए दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन पार्ट्स को देख लें, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पिछली क्लास से ही लिंक हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो एक बार हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप सपोज कर लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल f(x) है, ax² + bx + c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। यानी a b c मेरे रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। रीजन क्या है, सोचिए आप खुद, अगर यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया तो ये वाला टर्म से मेरा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्यूबिक की बात करेंगे, उससे ज़्यादा भी होता है, बट उसके बारे में हम हमारे सिलेबस में नहीं, उसको हमको नहीं पढ़ना। बस क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और क्यूबिक की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं इसके 2 जीरोज हैं, एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है। अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है इसके मैक्सिमम जीरोज 2 होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + bx + c। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, यानी जीरोज का जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। और a b c कहाँ से आएंगे, वो पॉलिनोमियल से आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कैटेगरी के बनते हैं, और मैंने कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवा भी दिए हैं। ठीक है, और आज हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्या, करें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करवा रखे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले उसको देख लेंगे जाके। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आप उसके जीरोज फाइंड करिए। उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है आप उसको वेरीफाई करके दिखाइए। यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a के इक्वल आना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल आना चाहिए। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, बट उससे पहले आपको जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे, रिलेशन बाद में वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और पहले में देखिए 2 पार्ट है, मैं दोनों के दोनों पार्ट करूँगा। पहले में आपको f(x) दे रखा है, f(x) = √3 x² प्लस का 10x प्लस का 7√3। आपको सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद ये रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 × 7√3 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। 7√3 में आपको मल्टीप्लाई करना है √3 का। आपको पता है √3 3 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 21। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करना है, आप इस 10 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे कि इसको ऐड कर दे तो 10 आए, बट उनका प्रोडक्ट जो है वो 21 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 7 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 और 7 + 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इस 10 के रिप्लेस पे जो है 7 + 3 पुट करिए, क्योंकि 7 + 3 मेरा 10 ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो जाएगा √3x² मल्टीप्लाई कर दीजिए 7x + 3x प्लस का 7√3। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स से में आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा। अगर आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 और साथ में x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 7। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, आप समझ सकते हैं कि √3 क्या आता है, 3 आता है। यानी 3 के रिप्लेस हम लोग समझेंगे कि √3 × √3 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, आप √3 को कॉमन ले लीजिए। तो
तो यहाँ पे 3 से अगर एक √3 कॉमन चला गया तो आपको पता है एक √3 बचेगा, तो यहाँ पे √3x प्लस √3 कॉमन चला गया 7, यानी इसके जो फैक्टर हो जाएंगे √3x प्लस 7 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का √3, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था फैक्टर करने, उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है फॉर जीरोज। तो फॉर जीरोज, तो जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो मेरा fx के जो फैक्टर आए हैं इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे, fx इक्वल टू 0, यानी कि √3x प्लस 7 और x प्लस √3। इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल, यानी यहाँ से हो जाएगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 एंड x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय √3। ऐसे यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √3, ठीक। तो इस तरीके से तो हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, यानी मेरा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जैसे इन्होंने कहा था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमको चेक करना होगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो पॉलिनोमियल है इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो a है वो √3 हो जाएगा, है ना। और जो x का कोफिशिएंट तो मेरा b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 10, तो ये मेरा b हो जाएगा। ये आपको हाईलाइट में इसलिए कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 7√3, तो मेरा c हो जाएगा, ठीक। अब हम जो है रिलेशन वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरोज। नाउ सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो आप इसमें किसी एक को अल्फ़ा लेट कर लीजिए, किसी एक को बीटा लेट कर दीजिए, किसी को भी। तो मैं इसको अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ, तो अल्फ़ा मेरा हो जाएगा 7/√3 प्लस, और बीटा क्या है माइनस का √3 इक्वल टू माइनस b क्या है, b आप देख सकते हैं 10 है, अपॉन a क्या है √3 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो माइनस का 7/√3, आप देख सकते हैं कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 7 और 10 दोनों माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 10/√3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी सम ऑफ जीरोज है और -b/a दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी मेरा जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें वो सही है, यानी जो हमने जीरोज कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फ़ा में मान के चलता हूँ 7/√3 है, इंटू बीटा मेरा माइनस का √3 है। c क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं c 7√3 अपॉन a कितना है, a है मेरा √3। तो यहाँ पे देख सकते हैं √3 कट जाएगा, वैसे यहाँ भी √3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 इज इक्वल टू 7, यानी प्रोडक्ट भी मेरा इक्वल आ रहा है, यानी जो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा है वो c/a के इक्वल आ रहा है। वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ रहा है। तो मुझे यही वेरीफाई करना था कि ये जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फाइनली ये मेरा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम टू सेम है, बट उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया अभी कोई चीज़ डाउट रह गया होगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, इसमें भी वही कह रखा है इन्होंने कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपको इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी आपको पहले जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट में उसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करते हैं, और फाइंड करने का तरीका वही है, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे, वो जो फैक्टर आएंगे उनको 0 के इक्वल इक्वेट करने होंगे, तब जाके कहीं फाइनली जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं सबसे पहले।
तो आपको 5 को स्प्लिट करना होगा और इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि जिसको ऐड करने पर 5 आए बट प्रोडक्ट जो है वो 6 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 3 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 को और 2 को ऐड करने तो 5 भी आ रहा है। तो यानी इस 5 के रिप्लेस से हम लोग पुट करेंगे 3 + 2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² हो जाएगा 3x प्लस का 2x प्लस का 6। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आएगा तो x + 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यानी फाइनली इसके जो फैक्टर हो गए x + 3 और x + 2 इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो फॉर जीरोज इसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फॉर जीरोज fx = 0 यानी कि x + 3 और x + 2 = 0। आपको मैंने बताया था कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आए, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों के दोनों नंबर 0 हो सकते हैं। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर रखा है। यानी यहाँ से x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x = आ जाएगा -3 एंड यहाँ से x = आ जाएगा -2। तो -3 एंड -2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे, यानी शून्य को हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल में a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि जो मेरा x² का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा a होता है। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो आप समझेंगे 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और जो मेरा x का कोफिशिएंट होता है वो b है, तो मेरा b की वैल्यू हो जाएगी 5। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो चलिए सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। तो आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा लेट कर लीजिए। मैं मान के चलता हूँ मेरा अल्फ़ा है यानी कि -3 प्लस और बीटा -2 एंड -b क्या है 5 और a क्या है 1। तो देखिए -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 = -5। ऐसे प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा मेरा -3 है एंड बीटा है -2। c क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 6, a क्या है 1, 3 2 जा 6 = 6। तो ये भी दोनों इक्वल आ रहे। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यानी जीरोज हमने जो फाइंड कर रखे हैं वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको आप बताइएगा। ठीक है, तो और भी किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर किस कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए अभी तक हमको जो है एक पॉलिनोमियल दिया जाता था, हमसे जीरोज फाइंड करने के लिए कहते थे। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको ये जीरोज देके आपसे इस पॉलिनोमियल के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जीरोज का सम दे देगा, प्रोडक्ट देगा, या फिर जीरोज अलग अलग दे के आपसे पॉलिनोमियल पूछेगा। अभी तक क्या कर रहा था कि आपको पॉलिनोमियल दे के जीरोज पूछ रहा था, अब आपको जो है जीरोज दे दिया जाएगा, पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता है। यही मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमसे जीरोज दे के अगर पॉलिनोमियल पूछा गया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार जब मैं आपको बता रहा था कि रिलेशन अल्फ़ा + बीटा -b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a कहाँ से आया है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन को हाईलाइट करवा के रखा था। वहाँ पे कुछ इस टाइप की क्वेश्चन बनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = होता है कि x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। मैंने इसका प्रूफ बता रखा है कहाँ से आया था, है ना। तो जब भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा यानी दो जीरोज होते हैं ना, वही मेरे अल्फ़ा और बीटा है, तो आपको उनको यहाँ पे रख के
सॉल्व कर देना, जो आएगा वही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कैसे करेंगे तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये कहाँ से आया मैंने इसके बारे में बता दिया है। और के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है। जनरली बुकों में के नहीं लिखा होता है, ठीक है, जो अच्छे लेवल की बुकें हैं उसमें के लिखा होता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इस के रहने से उसके जीरोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूँ। आपसे कह देगा क्वेश्चन कि 2 और 5 या फिर कोई भी जीरोज कह देगा कि इतने जीरोज वाले आप कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ही ले लूँ सीधा सीधा कि 2 और 3 जीरोज वाले कितने पॉलिनोमियल हैं, तो आप आंसर करेंगे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, है ना। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जीरोज 2 और 5 हों, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्योंकि आप यहाँ पे के की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग कैटेगरी का जो है पॉलिनोमियल बन जाएगा, बट उसके जीरोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरोज तो वही रहने वाले हैं ना। तो यानी इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपसे कोई 2 जीरोज पर्टिकुलर दे के क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है, तो आप क्या बताएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन में पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कह रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कि सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रिस्पेक्टिवली गिवन है। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसमें सम और प्रोडक्ट जो है जीरोज का दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सम मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, कह रहे सम जो है 1/4 है, और जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो -1 है, और आपसे करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो मैंने अभी बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, आप के ना भी लिखें तब भी चलेगा, मैं नहीं लिखता हूँ, या फिर आप लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे थोड़ा बेटर हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे इसके लिए हम लोग लिख ही देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना है, ये 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है, यानी कि के x² माइनस x/4 और -1। आप देखिए चाहें तो यहाँ पे इस 4 को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इतने पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व कर देते बेटर होगा। कि 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4x² माइनस x माइनस का 4, यानी कि हो जाएगा k/4 4x² माइनस x माइनस का 4। अब आप चाहें तो इसको हटा भी देंगे, देखिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुकों में जो आपका आंसर लिखा होता है उसमें देखिए ये आगे जो नंबर्स आ जाता है उसको छोड़ देते हैं। देखिए छोड़ देने का सिर्फ इतना सा रीज़न है, क्योंकि आप इसको लेके अगर इसके जीरोज निकालेंगे तब भी जीरोज का सम प्रोडक्ट यही आएगा, आप इसको हटा भी दे रहे हैं तब भी जीरोज का सम और प्रोडक्ट एक ही आता है। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे कोई भी के रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जीरोज में। तो इसीलिए आप चाहें तो इसको लिखें या फिर चाहे ना लिखें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1/4 कॉमन आ रहा तो ये हो जाएगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आप इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट लिखा रहने दीजिए, है ना। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट में भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताना है, बस यहाँ पे डाटा चेंज कर रखा है। सेकंड पार्ट में सम जो है वो मुझे क्वेश्चन में √2 दिया गया है, और इनका जो प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो 1/3 दे रखा है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्या करेंगे, फिर से वे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/√3 दे रखा है, तो इस 1/3, इस 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, यानी कि जो पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x
प्लस का 1। आप चाहें तो इसको ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जीरोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेके तब भी जीरोज वही आएंगे और इसको नहीं लेंगे तब भी जीरोज यही आएंगे, ठीक। तो आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर देना, पुट कर देना है सिंपली, बस, ठीक है। आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। जो थर्ड है वो भी कर लेते हैं, और थर्ड पार्ट में भी सेम है, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है जिसमें सम जो है वो 0 है और जो प्रोडक्ट है वो √5 है। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, जो देखिए सम है ये 0 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मेरा √5 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √3। तो कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह गई होगी तो आप बताइएगा, हम उसको कोशिश करेंगे, है ना, इम्प्रूव करने की। तो चलिए करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें उन्होंने कहा कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और एक पॉलिनोमियल है क्या, f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस का 2। ये मेरा पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। हमसे करें कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू हमसे बताओ। करें कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। आपको मैंने बताया था b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, तो 1 हो गया। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था c/a होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 2, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6 यानी कि -1/3, ठीक है। बट आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करिए ना, देखिए आपको अल्फ़ा और बीटा अलग अलग तो पता नहीं कि आप यहाँ पे अल्फ़ा रख दें, यहाँ पे बीटा रख दें, प्रॉपर्ली सॉल्व कर दें। तो यानी इस एक्सप्रेशन को जो है आपको कन्वर्ट करना होगा इन दोनों के टर्म्स में, क्योंकि आप अलग अलग वैल्यू, या तो फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू निकालें, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और ज़्यादातर टीचर्स तेरे मार्क्स भी नहीं देंगे, है ना। तो चलिए इसमें कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, अपॉन इन दोनों का यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ से पता नहीं है, बट ए अल्फ़ा इंटू बीटा हमको पता, उठा के रख देंगे -1/3, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में, तो क्या तरीका है, अगर हम लोग इसको ए माने इसको बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो 2ab नहीं है तो आप 2ab ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से। और आपको पता है अगर आप अपनी मर्ज़ी से 2ab ऐड कर रहे हैं तो आपको माइनस भी करना होगा, है ना, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो माइनस करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6, तो आप पुट करिए माइनस का 1/6, माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1/3, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1/3। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/3, डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 12 2 जा 24, 24 में 1 को ऐड करेंगे 25, डिवाइड में क्या है 36, ये मेरा पलट के हो जाएगा माइनस का 3/1।
तो 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 2 जा 6, यानी कि माइनस का 25/12, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 25/12 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर कहीं भी माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए आप ठीक है देख लीजिएगा, वैसे होगी नहीं बट कहीं हो जाए मान लिया जल्दबाजी में, तो आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ f(x) 4x² माइनस 5x माइनस 1, 4x² माइनस 5x माइनस 1। इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो आपको जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया अगर इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है माइनस का b अपॉन a, और b क्या है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि -5, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/4 हो जाएगा। और एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बताया था c अपॉन यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 है, ये क्या है 4 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1/4। बट मुझसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बिल्कुल नहीं पूछा गया, हमसे कह रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो क्या हमको अलग से अल्फ़ा और बीटा तो पता नहीं जिसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन को जो हमको कन्वर्ट करना होगा इन दोनों के टर्म्स में। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके देखते हैं। दोनों में से अल्फ़ा और दोनों में से एक बीटा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बीटा तो कॉमन चला गया, एक अल्फ़ा चला गया तो एक अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा चला गया और एक बीटा चला गया तो बीटा बचेगा। तो बस कन्वर्ट हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा 1/4 के इक्वल है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 5/4 के इक्वल है, यानी जो आंसर हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 4 जा 16। यही सवाल का उत्तर है ना, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 5/16, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और भी देखिए डिफरेंट कैटेगरी का भी आपसे क्यूब पूछ लेगा तो आपको क्यूब वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं ना, तो आप करिएगा अपनी बुक से। अगर प्रॉब्लम आ रही या फिर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो आप सेंड करिएगा, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ f(x), यानी आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस का p x प्लस 1 माइनस का c, एंड यानी आपसे इतना तो कहा ही गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो हमको अच्छे से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। बट यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि x में कुछ ऐड भी है और ये मल्टीप्लाई में भी है, तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे b क्या है। तो आप क्या करिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² माइनस का px माइनस p माइनस का c। अब आप इसमें इजीली बता सकते हैं कि जो b होगा वो मेरा माइनस का p है और कांस्टेंट टर्म क्या है -p माइनस c है, और a क्या है 1 है। तो आप मुझे बताइए कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और b क्या है यहाँ पे, तो b की वैल्यू है माइनस का p और a क्या है 1 यानी कि प्लस का p हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस का p माइनस का c है, और डिवाइडेड बाय a कितना है 1 यानी कि माइनस का p माइनस का c। ठीक है, अब देखिए हमसे ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है ना तो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया है। क्वेश्चन में ये इन्होंने कहा कि अगर अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 अगर मेरा 0 के बराबर है तो आप मुझे c की वैल्यू बताइए, यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको गिवन है।
आपसे जो है सी की वैल्यू पूछी गई है। तो आप देखिए मुझे अलग से अल्फ़ा अलग से बीटा फिर भी नहीं पता है, तो यानी इस एक्सप्रेशन को जो है हम लोग इन दोनों के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए तरीका क्या है आप देख के समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा वन जा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब इसको पकड़िए, बीटा वन जा बीटा, बीटा प्लस वन वन जा वन इक्वल टू 0। देखिए कन्वर्ट हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो माइनस पी माइनस सी की इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है पी के इक्वल है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं आप पी से पी कट जाएगा, तो माइनस का सी प्लस का 1 इक्वल टू 0। सी उधर माइनस में जाएगा तो माइनस में तो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी सी इक्वल टू 1। और मुझसे सी की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई थी और यहाँ पे मैंने देखा जो सी जो है 1 के इक्वल आ गया, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी जो सी की वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप बताइएगा, है ना, उसको मैं कोशिश करूँगा अलग ढंग से या फिर अलग तरीके से बताने की, है ना। जो भी मेरी कोशिश में कमी रह गई होगी बताइएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हालांकि हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत हो रही है या फिर माइनस प्लस कहीं गड़बड़ हो गया हो तो माफ़ी चाहेंगे। आप लोग बताएंगे तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।